भागवत साधारण कथा नहीं है, साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप है। जब भगवान इस धराधाम से जा रहे थे तब उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं परंतु आपके भक्त किसके सहारे रहेंगे, इस कलयुग में कैसे जीवन यापन करेंगे। तो ठाकुर जी इस कथा में सूक्ष्म रूप धारण करके विराजमान हो गए और महाराज कहा कि यदि जो भी कथा को श्रवण करेगा, भाव से भागवत भगवान के सामने मांगेगा, ठाकुर जी उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इसलिए महाराज आज कथा का प्रथम दिवस और प्रथम दिवस में हम सभी महत्व की कथा को श्रवण करेंगे। जैसे हम आज प्रथम दिवस इस पवित्र प्रांगण में बैठकर के कथा को सुन रहे हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे प्रभु आपने कृपा की, हम कलश यात्रा में सम्मिलित हुए, आज की कथा में सम्मिलित हुए, यदि आप कृपा करेंगे तो हम 7 दिन की पूरी कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि महाराज जब ठाकुर जी कृपा किए तब जाकर के हम यहाँ पर विराजमान हुए। कल परसों इससे और दिन पहले कोई यहाँ पर आकर के बैठा था, कभी किसी ने सोचा था कि महाराज हम इस जगह पे बैठेंगे। लेकिन आज देखो जब साक्षात नारायण आकर के विराजमान हुए तो हम आप भी आकर के विराजमान हुए। हम आप भाव से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु 7 दिन की सेवा का अवश्य मौका प्रदान करें। ऐसा मन में भाव करते हुए यदि हम कथा को श्रवण करते हैं वह कथा प्रभावशाली होती है। आइए हम सभी अपने हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करते हुए भागवत जी के प्रथम श्लोक का गायन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ पर महाराज बताया गया सत घन चित घन आनंद, सच्चिदानंद। सत कहते हैं अविनाशी को। जैसे महाराज जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी परमात्मा थे, हमारा जन्म हो गया तब भी परमात्मा है, और जब हम चले जाएंगे तब भी परमात्मा रहेंगे। यह अविनाशी है। सत स्वरूप परमात्मा को बताया है। हम आपने महाराज यदि जीवन में संकल्प ले लिया कि हमें सत्य का सहारा लेना है, किसका? सत्य बोलना है, तो फिर महाराज ना तीर्थ जाने की जरूरत, ना मंदिर जाने की जरूरत। साक्षात नारायण आपके साथ में चलते हैं, क्योंकि परमात्मा को सत्य स्वरूप बताया गया है। लेकिन भैया हम आप सत्य बोलते हैं? बोलते हैं कोई सत्य? महाराज पूरे दिन भर 1000 झूठ बोलेंगे और यदि लास्ट में एक सत्य बोल दिया तो हम आप क्या बोलते हैं? भैया हरिश्चंद्र के बाद में हमारा ही नंबर है ना दादाजी? बस अरे महाराज हम तो देखो सत्य बोलते हैं, चाहे अच्छी बात लगे, चाहे भाई या ना भाई, हम तो सही बोलते हैं। इससे पहले नहीं देखते कि महाराज हम कितने झूठ बोल चुके 1000 बार। शास्त्रों में बताया गया है कि महाराज सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण रखाना। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये चौपाई किस किस को आती है? हाथ खड़ा करें। सुनी तो होगी, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सबने सुनी होगी। कुछ चौपाई ऐसी है महाराज सबको याद होती है, सब सुने होते हैं महाराज, उसका मतलब भी जानते हैं, लेकिन क्या उसको हम आप जीवन में अपनाते हैं? यहाँ पर जितने भक्त बैठे हैं सबको पता है कि सत्य बोलने से हमारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आते, कभी दुख नहीं आता है। लेकिन क्या हम आप सत्य बोलते हैं? महाराज बहुत ही कम लोग हैं ऐसे महाराज जो सत्य को बोलना पसंद करते हैं। और महाराज जब से ये चल गया है तब से बैठे हो घर पे और बता देते महाराज, द्वार पे खड़ा है कोई व्यक्ति, उसने फोन लगाया, बच्चे को पकड़ा दिए, कह दो पापा नहीं है यहाँ। महाराज ये मोबाइल जितना अच्छा है उतना ही बेकार है।
परमात्मा को सत्य स्वरूप बताया गया, सत्य चित आनंद। तीसरी बात बताई गई आनंद। आनंद तो हम सभी जानते ही हैं, हमारे आचार्य जी भी हैं और हमारे ठाकुर जी भी हैं। ठाकुर जी को, कन्हैया को आनंद स्वरूप बताया गया। आनंद, जैसे हम ठाकुर जी को देखते हैं तो महाराज अपने आप मन प्रसन्न हो जाता है, एकदम गोल मटोल। टेढ़ी टांग वाले जो हमारे ठाकुर जी है ना, बिहारी जी महाराज, यदि हम इनके दर्शन करते हैं तो ये हमको आकर्षित कर लेते हैं। और जो सबसे कठिन देवता बताए गए भोले बाबा जी नहीं, सबसे कठिन देवता बताए गए हमारे गोपाल, टेढ़ी टांग वाले। नाम भी लो तो नाम क्या है इनका? कृष्ण। जीभ भी नहीं लौटती है। और सबसे सरल देवता कौन बताए गए? भोले बाबा जी। पुराण कितने होते हैं भैया? कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण होते हैं। एक बार हमारी माता जी के लिए जोरदार ताली की सेवा कर। पुराण 18 होते हैं, 17 पुराण और एक होता है महापुराण। महापुराण किसे कहा गया है? महापुराण भागवत निर्मल। ये भागवत है ना जो महापुराण है, बाकी तो सब पुराण है, लेकिन ये महापुराण है। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन पंचम वेद भागवत को बताया गया। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह जिस प्रकार से देवता होते हैं ना, देवता कितने होते हैं? कितने देवता हैं? गाय के शरीर में कितने देवता विराजमान होते हैं? जितने भी देवी देवता होते महाराज, सब गाय के शरीर में विराजमान होते हैं। लेकिन देवताओं में, देवों में देव, महादेव कौन है? भोले बाबा जी। और भोले बाबा जी दिखने में कैसे हैं? और महाराज वरदान मांगने में सबसे सरल। भोले बाबा जी के मंदिर में जाओ, वहीं का लोटा लो महाराज, वहीं का जल लो, भोले बाबा जी के ऊपर चढ़ा दो और महाराज पूरी लिस्ट मांग लो। और भोले बाबा जी कृपा भी कर देते हैं महाराज, क्योंकि वो देवों के देव कौन है? महादेव, सबसे सरल। और आपने कथा तो सुनी होगी कि महाराज एक गया चोर मंदिर में घंटी चुराने के लिए, और महाराज वो भोले बाबा जी पे ही चढ़ गया और घंटा चोरी करके भागने लगा। भोले बाबा जी तुरंत प्रकट हो गए, मांगो वरदान क्या चाहिए? भोले बाबा जी इतने सरल देवता। गया था चोर चोरी करने के लिए, भोले बाबा ने क्या भाव प्रकट किया कि दुनिया तो जल चढ़ाते, कोई धतूरा चढ़ाता महाराज, कोई बेलपत्र चढ़ाता, वो खुद से हम साक्षात चढ़ गए, अपने आप को ही अर्पण कर दिया और भोले बाबा जी प्रसन्न हो गए। कहने का अभिप्राय कि महाराज सबसे सरल देवता कौन है? भोले बाबा। ऐसे ही पुराणों में महापुराण है यह भागवत कथा। इस भागवत कथा से महाराज हम जो भी मांगते हैं वह भागवत भगवान जरूर कृपा करते हैं। कैसे भी महाराज हमारे जीवन में कष्ट क्यों ना हो, यदि हम सच्चे मन से आकर के 7 दिन ठाकुर जी की कथा को श्रवण ही करते हैं और विश्राम दिवस पर हम ठाकुर जी से मनोकामना मांगते हैं, तो ठाकुर जी अवश्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि भागवत कथा को ठाकुर जी को आनंद स्वरूप बताया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वह विश्व की उत्पत्ति करते हैं। हम आप सोचते हैं कि महाराज आज यहाँ पर प्लॉट लिया, यहाँ पर मकान बनाएंगे, फिर यहाँ दुकान बनाएंगे, ना जाने क्या क्या विचार कर लेते हैं। हम आप अपने आप पर अभिमान करते हैं, लेकिन महाराज यह सत्य बात है, बगैर ठाकुर जी की इच्छा शक्ति मात्र से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हम आपके ऊपर यह अपार कृपा, महाराज सबसे बड़े भाग्यशाली तो हम आप हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भारतवर्ष, भारत देश में जन्म मिला। यदि आपको चीन में जन्म मिलता तो हम आप क्या बोलते? चींचू चींचू करते रहते महाराज। और चीनी क्या खाते हैं? हम आप बढ़िया अन्न भोजन प्रसाद पाते हैं, और वो क्या पाते हैं महाराज? जो मिल जाए महाराज कुछ भी नहीं छोड़ते, सब पा जाते हैं।
तो सबसे पहले तो हम भाग्यशाली हैं कि महाराज भारतवर्ष में, दूसरा महाराज ऐसा प्रदेश मध्य प्रदेश जहां पर साक्षात नारायण ठाकुर जी ने आकर के विद्या अध्ययन की। भगवान ने जन्म कहां लिया? उत्तर प्रदेश, लेकिन विद्या अध्ययन करने भगवान कहां पर आए? अवंतिकापुरी उज्जैन में, उज्जैन में आए थे भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए। तीसरी बात कि महाराज ऐसे वीरों की भूमि जिसे कहते हैं महाराज बुंदेलखंड, ऐसी भूमि पर हमें जन्म मिला। और चौथी बात है कि महाराज जो ठाकुर जी की नगरी, जो ठाकुर जी के नाम से ही है, कृष्णा कॉलोनी, तो हम आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। एक बार सभी भक्त अपने लिए जोरदार ताली की सेवा करेंगे। और महाराज पांचवी बात कि प्रतिवर्ष जब से अयोध्या में राघवेंद्र सरकार विराजमान है, तब से प्रतिवर्ष हम सभी को ठाकुर जी की कथा श्रवण करने के लिए यह सौभाग्य प्राप्त होता है। इससे बढ़कर के और भाग्य की बात क्या हो सकती? जो कथा देवताओं के लिए दुर्लभ बताई गई है, देवताओं को भी महाराज ये कथा दुर्लभ बताई गई है। देवता भी इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं, देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। देवताओं से भी जो भाग्यशाली कथा है वह हम आपको प्राप्त हो रही है। यह कथा ऐसी है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने में जो सामर्थ्यवान है, ऐसे हम श्री कृष्णाय वयम नमः ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार इस पावन पवित्र प्रांगण में बैठ करके हम सभी कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे ही हमारी माताओं को पता चला, हमारे भैयाओं को पता चला कि भैया फिर से अब कथा प्रारंभ हो रही है, कथा का आयोजन है। यहाँ पर जितने भी भक्त कथा सुन रहे हो, जो नहीं भी सुन रहे, हमारे भैया लोगों ने जिससे भी कहा कि कथा होनी है, यह कथा हो प्रारंभ करना चाहते हैं, तो महाराज किसी भी भक्त ने एक बार भी मना नहीं की। एक बार भी महाराज मुंह से ये नहीं निकला कि महाराज नहीं अब आगे कर लेंगे या कथा देख लेंगे, हो गई, एक बार सुन लिया, दो बार। महाराज तुरंत बोले कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, कथा होनी चाहिए। हम आपके अंदर से यह भाव तभी प्रकट होते, तभी निकलते जब हमारे हृदय में साक्षात नारायण वास करते हैं। और महाराज जैसे ही आप सभी का सहयोग प्राप्त हुआ तो यह दिव्य भागवत कथा प्रारंभ हुई। और जब कथा प्रारंभ हुई तो सभी माताएं बहनें अपने कार्यों को छोड़ करके महाराज इस कथा प्रांगण में आए, कलश यात्रा में सम्मिलित हुए, आज कथा सुनने के लिए भी उपस्थित हुए। ऐसे ही एक पवित्र स्थान था जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कौन कौन गया इतने भक्तों में से? कोई गया है नैमिषारण्य? कोई नहीं गया है। नैमिषारण्य बड़ा ही पवित्र स्थान है और यह उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास, लखनऊ के पास में नैमिषारण्य तीर्थ के नाम से है, जहां पर चक्र तीर्थ भी है, सूत जी महाराज की गद्दी भी है, 88,000 ऋषि आज भी विराजमान है वहां पर। वह स्थान आज भी है और बड़ा पवित्र स्थान है। जैसे इस पवित्र प्रांगण पर बैठ करके हम आप कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही उस नैमिषारण्य में भी कथा प्रारंभ हुई। श्री सूत जी महाराज विराजमान हुए, 88,000 ऋषि कथा सुनने लगे। जैसे समाचार प्राप्त हुआ, संत महात्मा आने लगे और हम आपके जैसे साधारण नहीं महाराज, सतग्रस्त संत महात्मा जिनके सामने सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग कितने बार बदल चुके, हजारों लंबी उम्र वाले संत महात्मा वहां पर पधारे। देवताओं ने जैसे ही सुना कि महाराज कथा प्रारंभ होने वाली है, कथा हो रही है, तो देवता बड़े चतुर होते हैं। हम आप सोचे भैया कि हम आप ही चतुर हैं, तो ऐसा नहीं है। ये चतुराई ना महाराज पहले से चली आ रही है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। देवताओं को जैसे ही पता चला कि कथा प्रारंभ हो रही है नैमिषारण्य में, महाराज अमृत का कलश लेकर के आए। क्या? अमृत का कलश लेकर के आए और महाराज सूत जी महाराज से कहने लगे कि प्रभु यह अमृत तो आप इनको पान करा दो, तो यह भागवत कथा अमृत आप हमें पान करा दो।
जैसे यहाँ पर कथा हो रही है और महाराज कोई भक्त आ जाए ऐसा कि महाराज 50,000 लेकर के और आकर के कहने लगे कि महाराज एक काम करो, इन सबको तो यहाँ से भगा दो और केवल ये कथा हमको सुना दो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या जो ऐसा भक्त मन में भाव करके आएगा, क्या वो कथा सुनने के योग्य होगा? नहीं हो सकता है। यह भागवत कथा साक्षात नारायण का स्वरूप है महाराज, इसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। देवता अमृत का कलश लेकर के आए और आकर के कहने लगे कि प्रभु ये कथा हमें दे दो और ये अमृत इन ऋषियों को पान करा दो। यहां पर श्री सूत जी महाराज ने सुना और सुनकर के श्री सूत जी महाराज कहने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर महान ब्रह्म रात्रौ विचार एवं तदा देवान जहासः। अरे भगवान, कहां असली मणि और कहां कांच की मणि? दिखने में दोनों एक जैसी होती है, लेकिन महाराज प्रभाव दोनों का अलग अलग होता है। आप यदि धन लेकर के आए और धन से इस कथा की तुलना करें तो महाराज हम आप अपराध करते हैं। वैसे यहां पर तो नहीं महाराज अभी तक देखा, और अपने बुंदेलखंड में ये भाव नहीं रहता है, लेकिन कई जगह ऐसे भी भक्त होते। देखो परमात्मा के भक्त हैं, सबका अलग अलग भाव होता है। आप देखना कभी जहां नवरात्रि में देवी जी विराजमान होती हैं, यदि किसी ने 100 रुपए भी चंदा दे दिया और यदि किसी ने प्रसाद नहीं दिया, अच्छा हमने भी चंदा दिया है, हमें प्रसाद नहीं दिया, हमें नहीं पूछा, हो जाता है थोड़ा सा भाव। हम आप क्या है, धन से तुलना कर देते हैं। परमात्मा ने हम आपको सामर्थ्य दिए तब जाकर के हमने यहाँ पर सहयोग प्रदान किया या अन्य अनुष्ठानों में सहयोग प्रदान किया। ठाकुर जी की कृपा माननी चाहिए, हम आप तुलना नहीं कर सकते। देवताओं ने यहाँ पर अमृत से तुलना की, यहाँ पर बताया कि प्रभु आप कथा के योग्य नहीं है। आप आकर के शांति पूर्वक बैठ करके कथा सुनते तो आप कथा सुनने के अधिकारी थे, लेकिन अब आप अधिकारी नहीं है महाराज। वह अमृत का कलश दे करके और लौटा दिया कि जाओ आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। वह देवता गए जाकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, तराजू ली ब्रह्मा जी ने और महाराज एक पल्ले पर तो महाराज कथा को विराजमान किया और एक पर संसार के समस्त ग्रंथों को विराजमान कर दिया और महाराज तौलना प्रारंभ कर दिया। अब जिसमें वजन ज्यादा होगा वह पल्ला नीचे जाएगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह साक्षात नारायण का विग्रह स्वरूप है, साक्षात प्रत्यक्ष एवं ही साक्षात नारायण का स्वरूप है यह कथा, इसकी आप तुलना नहीं कर सकते। इस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं, जिस कथा को हम आप इस पावन पवित्र प्रांगण में बैठ करके सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में भागवत की महत्व की कथा होती है। जैसे किसी वस्तु का यदि हम महत्व नहीं जानते तो क्या हम उस वस्तु को खरीदेंगे? आप सभी को इस कथा का कुछ ना कुछ तो महत्व पता ही होगा, तभी तो आप घर के कामों को छोड़ करके महाराज आए। आज के समय में लोग बागों से महाराज धन ले लो, लेकिन समय नहीं है किसी के पास, 5 मिनट का भी समय नहीं। लेकिन आप भक्त, आप माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग भाई बहन जो अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के यहाँ पर 4 घंटे 5 घंटे 7-7 दिन 8-8 दिन सेवा कर रहे हैं, तो इसका कुछ तो महत्व जानते होंगे। जब महत्व जानते हैं तभी आप इस कथा को श्रवण करने के लिए आए। और महाराज प्रथम दिवस में भागवत कथा के महत्व की कथा होती है। यहां पर बताया गया कि यह कथा कहां से प्राप्त हुई, कहां से आई, तो बताया गया कि महाराज नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं नारद जी, नारद जी को प्रदान की। नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी महाराज को दी, वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को दी, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। ऐसे ही इस कथा को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। बताया महाराज इस कथा का श्रवण का नियम क्या है, इस कथा को कैसे सुनना चाहिए, इसका क्या विधान है,
क्यों सुनी जाती है कथा, किस मुहूर्त में कथा होनी चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले बताया, कई ऐसे भक्तों से सुनने में आता है महाराज पूस का महीना चल रहा है, पूस के महीना में कथा नहीं होती। अब उनको कौन समझाए, भैया पूस का महीना चल रहा है तो खाना भी बंद कर दो, 2-4 दिन खाना बंद कर दो, फिर पता चल जाएगा जो भोजन प्रसाद पाते। ठाकुर जी के भजन के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। जब आपका मन करे, जब आपके मन में भाव आए, जब आपको ठाकुर जी की याद आए, तब आप ठाकुर जी का नाम उच्चारण करें, मन में स्मरण करें, सत्संग सुने। अरे जब हम आपको भूख लगती है तो महाराज हम तुरंत भोजन करने जाते, फिर तो नहीं पूछते महाराज कि आपने शुद्ध हाथ से बनाया कि नहीं बनाया, कहां से आया है नहीं आया। जब भूख लगती तो महाराज अपने आप जाते हैं। और यदि हमको ठाकुर जी की याद आए, मन में भाव आए और हम महाराज हम मुहूर्त देखने लगे, मुहूर्त देखा जाता है। भागवत में बताया गया है कि जब हम पर्सनल रूप से परीक्षित के रूप में कथा को बैठ करके सुनते हैं 7 दिन, तब महाराज उसके नाम से मुहूर्त देखा जाता है। उसमें अग्निवास देखा जाता है कि अग्निवास पृथ्वी पर कब है, कौन सी तारीख को है, उसके अनुसार मुहूर्त निकाल करके फिर कथा प्रारंभ की जाती है। यहां पर बताया गया कि महाराज यदि सामूहिक रूप से हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, यदि हमारे मन में भाव है, तो महाराज हम दूसरे दिन से भी कथा को शुरू कर सकते हैं। इस कथा के लिए सुंदर पवित्र स्थान होना चाहिए जहां पर देवता विराजमान हो। इस कथा को प्रारंभ करने से शुद्ध स्थान किया जाता है, पवित्र स्थान किया जाता है, और ऐसी जगह पे कथा होनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए जहां पर बाहर की ज्यादा आवाज ना आए, हमारा मन एकाग्र रहे, भाव से हम कथा को श्रवण करें। यदि सामूहिक रूप से हम कथा को श्रवण कर रहे हैं तो यह ठाकुर जी की हम सभी के ऊपर अपार कृपा है। आप देखें महाराज, ये अपने यहाँ पर एक नियम बताया जाता है, कहते हैं पूस, शास्त्रों में कोई ऐसा वर्णन नहीं आता है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग मन में भाव रखते थे, ठंडी का समय है, पहले बहुत ठंडी होती थी महाराज। जो नवरात्रि निकल गई, इस नवरात्रि में महाराज इतना कोहरा होता था, इतनी ठंडी होती थी। अब तो नवरात्रि के 1-1.5 महीने तक नहीं ठंडी होती। अभी ठंडी का जो अभी मेन समय चल रहा है और इसमें वो ठंडी हो रही है, नहीं हो रही है। तो बताते थे कि महाराज ये पूस का महीना निकल जाए, फिर इसके बाद में आराम से सामूहिक आयोजन कर ले। लेकिन समय स्थिति के हिसाब से जब आपका भाव बने, जब आपका मन हो, इस कथा का नियम बताया गया कि महाराज सुंदर पवित्र स्थान होना चाहिए। इस कथा को श्रवण करने के लिए, जब भी हम कथा श्रवण करने के लिए आए, अनुष्ठान में सम्मिलित हों, शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि महाराज जहां पर शुद्धता पवित्रता होती है वहीं पर साक्षात नारायण विराजमान होते हैं। जब यह कथा प्रारंभ हो तो महाराज इसमें पंच विप्राणम, 5 विप्रों का वर्ण बताया गया है, जिसमें एक भागवत जी का मूल्य पाठ करें। जैसे हम आप यहाँ पर बैठ करके कथा को सुन रहे, ऐसे मैया यदि हम 18 साल भी सुनेंगे ना तो ये कथा पूर्ण नहीं होगी। इस भागवत कथा में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। कितने? 18,000 श्लोक। 18 वर्ष भी महाराज बैठ करके ऐसे 4-4 घंटे गायन करेंगे तो भी ये कथा पूर्ण नहीं होगी। ये कथा पूर्ण किससे होती है? भागवत जी के मूल्य पाठ से। 18,000 श्लोकों का मूल्य पाठ होता है, जो कि हमारे आचार्य जी, हमारे नीरज जी महाराज, हमारे आचार्य आनंद जी मूल्य पाठ करते हैं। सुबह भी करेंगे, कथा के समय भी करेंगे। 7-8 दिन में यह मूल्य पारायण पूर्ण होता है, और जब यह मूल्य पाठ पूर्ण होता है तब जाकर के इस कथा का हमको पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक ब्राह्मण होने चाहिए जो गायत्री जप करे, 12 मंत्र का जप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गणपति मंत्र का जप करे, ओम गंगणपते नमः, गायत्री मंत्र का जप करे। और महाराज
एक ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जो सर्व शास्त्रों का जानकार हो, गागर में सागर भरने की कोशिश करे, प्रवक्ता रूप में वैष्णव हो, अग्निहोत्री ब्राह्मण हो, जो नित्य प्रतिदिन संध्या करने वाला ब्राह्मण हो, वह बैठ करके भागवत कथा के सार को श्रवण कराए। और कम से कम 2 या 3 ऐसे ब्राह्मण होने चाहिए जो कथा में बीच में ठाकुर जी के भजन कीर्तन आदि में हम सभी को आनंदित करें। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। कथा का नियम में बताया गया कि महाराज यह तो प्रवक्ता के लिए हो गया, लेकिन यजमान का नियम क्या होता है जो कथा सुनते हैं। तो सबसे पहला नियम बताया गया कि महाराज जहां भी कथा हो, यदि मन में भाव है कि कथा को सुनना है, श्रवण करना है, कथा में सम्मिलित होना है, तो महाराज उसी समय से अपने जो हृदय में क्रोध बैठा रहता उसको त्याग दें। यदि हमने क्रोध को नहीं त्यागा है, यदि हम कथा सुनने आए और कथा सुन करके गए और जाकर के पड़ोसी से लड़ लिए झगड़ लिए, तो महाराज वही कथा का फल समाप्त। यदि आप मंदिर गए, दर्शन किए, दर्शन करके आए और बगल में रास्ते में किसी से लड़ लिए, महाराज वही फल समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बताया गया है कि महाराज क्रोध नहीं करना चाहिए। और वैसे बताओ भैया, क्रोध हम आपको क्या देता है? क्रोध से कुछ फायदा हुआ अभी तक किसी को? यदि किसी को भैया क्रोध से फायदा हुआ है तो खूब क्रोध करो, और जब किसी को फायदा ही नहीं हुआ तो भैया क्रोध करने का क्या मतलब है? जहां पर हम क्रोध करते हैं महाराज, वहां पर नारायण कभी वास नहीं करते हैं, इसलिए कभी क्रोध ना करें। सबसे पहला नियम होता है श्रोता का क्रोध नहीं करना चाहिए। तो आप जितनी भी माताएं, जितने भी भक्त यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, ध्यान देंगे कि कम से कम 7 दिन तक क्रोध नहीं करेंगे। भले चाहे आपके पतिदेव वहां डांटे, पर जी राम जी श्याम जी भूल करके 7 दिन निकाल लेना है। और जब हम प्रांगण में आए तो शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके आए। नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करें, नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी का अभिषेक करें। और यह हम सभी का परम सौभाग्य कि यहाँ पर ठाकुर जी का अभिषेक होगा, भूत भावन भोले बाबा जी का भी अभिषेक होगा नित्य प्रतिदिन। यह जो यज्ञ हो रहा है हरि हरात्मक यज्ञ, यहाँ पर हरि भी है और हर भी है, भोले बाबा भी हैं, ठाकुर जी भी हैं। तो आप सभी का तो यह सौभाग्य है कि नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी का अभिषेक होगा। और आपकी कृष्णा कॉलोनी में तो ऐसा होता है कि महाराज कभी कभी 20-21 ठाकुर जी का एक साथ में अभिषेक होता है। पिछली बार जब कथा हुई थी महाराज, तो कम से कम 1-1 घंटे अभिषेक होता था गोपाल जी का। सब अपने अपने घर से महाराज पूजन सामग्री लाते थे, दूध दही लाते थे, अपने गोपाल जी का अभिषेक भी करते थे, भोले बाबा जी के भी अभिषेक में सम्मिलित होते थे। जोड़ा सहित बन सके, जोड़ा सहित नहीं है तो महाराज केवल माताएं हैं और आकर के अभिषेक में सम्मिलित हों, पूजन में सम्मिलित हों। क्योंकि जहां पर हरि और हरात्मक, हरि और हर विराजमान होते हैं महाराज, वहां अपार फल प्राप्त होता है। तो बताया गया कि नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी का अभिषेक होना चाहिए, पूजन होना चाहिए। और श्रोता को और वक्ता को कैसा रहना चाहिए महाराज? बताया गया कि महाराज घी पी करके कथा सुननी चाहिए 7 दिन तक। अब यहाँ पर जितने भक्त कथा सुन रहे हैं, इस 7 दिन केवल घी पी करके कथा को सुनेंगे। अब यदि किसी ने ऐसा कह दिया तो महाराज कल से कोई नहीं आएगा, फिर आएगा। आज का समय वह नहीं है कि महाराज केवल घी पान करके, यहाँ तक तो फलहार पा करके भी नहीं सुन सकते, 7 दिन भी बहुत हो जाते। तो यहाँ पर बताया गया कि महाराज यदि हो सके तो 1 टाइम फलहार, 1 टाइम भोजन प्रसाद पाए। यदि शरीर साथ नहीं दे रहा है तो केवल स्वल्पाहार पाए, और फिर भी शरीर साथ नहीं दे रहा तो महाराज दिन में 10 बार भोजन करें। भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा विघ्न करो। यदि महाराज शरीर साथ दे रहा है तो 10 बार भोजन पाए, लेकिन ऐसा भोजन पाए जो कथा में विघ्न ना करे। क्योंकि देखते हैं महाराज
कि कथा में बैठे, आरती हुई, कथा प्रारंभ हुई, मंगलाचरण हुआ और भजन हुआ, कथा प्रारंभ हुई और महाराज मैया आई और बढ़िया टिकने का स्थान देखा और 3 घंटे की नींद मारी और बढ़िया उसके बाद में जैसे ही व्यास जी ने जयकारा लगाई, बोले भागवत भगवान की जय हो। 3 घंटे नींद लेने के बाद में फिर कहते हैं बड़ा आनंद आया महाराज, वृंदावन से महाराज आए, बड़ी अद्भुत कथा कहते हैं, बड़ा आनंद आया। अब आनंद क्यों नहीं आया महाराज? क्योंकि बुढ़ापा आ गया है, नींद आती नहीं है, हजारों की तो दवाई करवा चुके हैं, लेकिन कथा में आए और तुरंत नींद आ गई तो अच्छी तो है ही कथा। तो यहां पर बताया गया कि ऐसा भोजन प्रसाद पाए जिसमें कथा में कोई विघ्न ना हो। इस भाव से कथा को श्रवण करें, 7 दिन तक नित्य प्रतिदिन आकर के पूजन करें। बताया कि महाराज यह कथा कहां से प्राप्त हुई, तो बताया कि महाराज नारद जी महाराज को ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। ऋषियों ने प्रश्न किया, कहा प्रभु नारद जी महाराज तो कभी ठहरते ही नहीं है, नारद जी का कैसा स्वभाव है? नारद जी के हाथ में वीणा रहती है, 10 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है। जितना समय एक गाय को दोहने में लगाने में लगता है, उतने समय नारद जी एक जगह ठहरते हैं। फिर नारद जी ने इस कथा को कैसे सुन लिया? कैसे सुन सकते हैं एक जगह बैठ करके? तो यहाँ पर बताया है कि एक बार नारद जी के मन में भाव हुआ कि हम संसार में जाएं, जाकर के देखें भक्तों का हाल क्या है। महाराज जब नारद जी मृत्यु लोक में आए, देखा कलयुग में तो महाराज लोगों की, मनुष्यों की बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी विचित्र स्थिति है महाराज। कोई ना धर्म करना चाहता, ना कोई पुण्य करना चाहता, ना महाराज किसी का आपस में प्रेम है, ना कोई किसी का सम्मान करना चाहता। आप देखें जो हमारे संत ऋषि मुनि महात्मा 5000 वर्ष पहले शास्त्रों में लिख करके गए, वो आज हम आप आंखों से देख रहे दादा कि नहीं? पहले नित्य प्रतिदिन हम आपके घर पे एक साथ में बैठ करके रामायण का पाठ किया करते थे। अच्छे से याद होगा माताओं आपको, रामायण का पाठ होता था। लेकिन आज के समय में किस किस के घर में रामायण पाठ होता है बताएं? इतने भक्त यहाँ पर बैठे हैं, किसी के घर में रामायण का पाठ होता है? यदि होता है तो भैया हाथ खड़ा करें। पहले जितने भी माताएं होते थे महाराज, आसपास के देव स्थल मंदिर, वहां पर भजन कीर्तन करने जाया करती थी। यहाँ की हमारी प्यारी प्यारी ये माताएं मंदिर में जाती हैं भजन कीर्तन करने। 8 दिन में कौन से मंदिर जाते हैं? एक बार इन माताओं के लिए जोरदार ताली की सेवा करें। और यदि महाराज नहीं जाते तो जाएं जरूर। पहले यदि जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो माता पिता के चरण स्पर्श करके अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना। अब आजकल के बच्चे कैसे चरण स्पर्श करते? कैसे करते मैया? एक मैया इशारा कर रही है कि महाराज यहाँ, अब इसको क्या कहते हैं? घुटना। और जब इस पे स्पर्श करोगे तो फिर क्या कहते हैं हमारे संत महात्मा गुरुजन? कहते हैं भैया जब घुटने को छुएगे तो घुटने में बुद्धि रहेगी। जब तक ये मस्तक ये हमारा चरणों में नहीं लगेगा, जब तक महाराज यहाँ बुद्धि नहीं आएगी। लेकिन आजकल ना तो महाराज बड़ों का सम्मान रहा, जो माता पिता खूब रात दिन महाराज मेहनत करके अपने बालकों को खूब पढ़ाते लिखाते योग्य बनाते, और जो महाराज वो योग्य बन जाते, वैसे इस अपने क्षेत्र में महाराज बुंदेलखंड में बड़ा अद्भुत भाव होता है भक्तों का। अभी भी महाराज वह पुरानी परंपराएं आज भी देखने को मिलती हैं। जितना सम्मान बड़े बुजुर्गों का अपने इस बुंदेलखंड में किया जाता महाराज, इतना और कहीं हमको नहीं देखने के लिए मिलता। क्योंकि ये ठाकुर जी की कथा गाने के लिए अनेक जगह जाते हम लोग। 6 महीने इस साइड में कथा होती, 6 महीने वृंदावन के उस साइड में होती।
यहाँ पर महाराज भक्त के पास में धन तो नहीं होता, लेकिन भाव इतना होता कि महाराज ना जाने क्या क्या सौंप दे, ना जाने किस किस भाव से सेवा कर ले। यहीं पर हमारी माता है, एक कहने की बात नहीं है महाराज, लेकिन ये भाव की बात है। यहाँ पर इतना अद्भुत भाव कि हमारे आचार्य जी लोग इंतजार करते हैं कि महाराज वो समय आएगा और हम लोग कृष्णा कॉलोनी में जाएंगे, कथा सुनाएंगे, क्योंकि ऐसा भाव रहता महाराज कि आचार्य जी पूजन के लिए आए नहीं कि दो चार जगह से लो चाय नाश्ता, महाराज ठाकुर जी की सेवा बाद में, पहले ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की सेवा शुरू हो जाती है। बड़ा अद्भुत भाव होता है महाराज। हमारी माता जी जिनके यहाँ पर हम पहले भी रुके थे, आज भी वहीं पर ठहरे हुए हैं, बड़ा अद्भुत भाव रहता है। बिल्कुल ऐसी सेवा करती हैं जैसे यशोदा मैया ने ठाकुर जी की सेवा की थी। और मैया तो कहती है कि महाराज हमें नाम की जरूरत नहीं है, और ये भाव है अपना अपना, लेकिन महाराज ये हम आपका सभी का भाव होता है। यदि बाहर कथा कहने जाते हैं तो महाराज वो सोचते ये काम इनका है, हमारा काम दूसरा है। हम आपके यहाँ भोजन परोस करके खिलाते हैं महाराज, अब तो ये चल गया है कि थाली लगा देते, बस काउंटर लगा देते, आओ पाओ और जाओ। ब्राह्मण देवता भी थाली लें और पाए अपने रूम में ले जाए, ये होता है। लेकिन हम आपके यहाँ पर आज भी वह पुरानी परंपराएं देखने को मिलती हैं। आज भी माता पिता का सम्मान है। कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, माता पिता से पहले हम आप पूछते हैं, आज्ञा लेते हैं। आज भी महाराज वह बुंदेलखंड में हम आपको परंपराएं देखने के लिए मिलती हैं। नारद जी महाराज यही सब देख करके अनेक नगरों में गए, जाकर के देखा महाराज बड़ी विचित्र स्थिति है कलयुग में। कोई ना तो भजन करना चाहता, ना कोई पूजन करना चाहता, ना कोई पाठ करना चाहता। महाराज यदि कोई करता है तो उसमें विघ्न करते हैं। केवल और केवल महाराज लोग बाग खाने कमाने में लगे हुए हैं और ऐसे ही जीवन यापन कर रहे हैं। नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए अनेक नगरों से नारद जी महाराज कहां पर पहुंचे? हम तो पृथ्वीम यातौ ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिम पुष्करम च प्रयागम च। पुष्कर गए, प्रयागराज गए, काशीम गोदावरीम तथा महाराज काशी गए, गोदावरी गए। महाराज कहीं पर धर्म नहीं दिखाई दिए। केवल महाराज यदि धर्म जहां पर हो रहा है वहां पर विक्रय किया जा रहा है। यदि कोई बेचारा गरीब है और वह चाहता है कि हम अपने घर पे कुछ धर्म कर ले, तो महाराज जब तक धन नहीं है वो धर्म भी नहीं कर सकता। आप तीर्थों में जाएं, आप किसी भी तीर्थ में जाएं, यदि आप खाली हाथ चले गए तो महाराज आपको ठहरने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। और ऐसा कोई भी तीर्थ नहीं है जहां हजारों आश्रम ना हो, हजारों मंदिर ना हो। आश्रम का मतलब क्या होता है? आए हुए भक्त को जहां सहारा मिले, जहां आश्रय मिले, उसे क्या कहते हैं? आश्रम। लेकिन महाराज आश्रम, यह सत्य बात है महाराज, कड़वी बात है, लेकिन ये सत्य है कि महाराज जो आश्रम थे ना वो है, पर ठाकुर जी का स्थान एक कोने में दे दिया गया और महाराज गेस्ट हाउस बना दिए। हम आप कुंभ जाते महाराज, खूब भाव होता है कि हम माघ मेला जाएं, दर्शन करें, कुंभ जाए दर्शन करें। बड़े बड़े पंडाल रहते, खूब व्यवस्थाएं रहती, लेकिन जब तक जान पहचान ना हो या दाम पानी ना हो। सत्य बात है महाराज, अभी कुंभ में जो घटना घटित हुई थी, जितने भी पंडाल थे, यदि उन पंडालों में जगह दे दी जाती तो महाराज एक भी भक्त का अपराध नहीं होता। ये सत्य बात है। लेकिन महाराज हम आपने क्या बना लिया है? धर्म का विक्रय जो इस कथा में लिखा है वह आज हम आप सब आंखों से देख रहे हैं। आप किसी भी तीर्थ में चले जाएं, नारद जी महाराज पुष्कर गए, प्रयागराज गए, काशी गए, गोदावरी गए, महाराज कहीं पर धर्म नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर बताया गया है कलीना धर्म मित्रेणम धरेयम बाधिता धनु। कलयुग के प्रभाव के कारण कन्या मित्रणो लोभाद दंपतिम नाम च कल्पनम। महाराज इतना कलयुग का प्रभाव होगा कि कन्या का विक्रय किया जाएगा, कन्या को बेचा जाएगा। और महाराज आजकल क्या हो रहा है? हम आप शादी विवाह करते हैं महाराज, यदि हमारे पास में धन नहीं है तो क्या हम उस
जो हमारा भाव होता है उस भाव से क्या हम कर पाते हैं? विवाह भी संपन्न नहीं कर पाते हैं। सत्य बात है महाराज। नारद जी कहते कन्या विक्रणो लोभाद। महाराज कलयुग के प्रभाव के कारण मनुष्य अपनी कन्या का भी विक्रय करने लगे। दंपतिम नाम च कल्पनम। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, कोई बड़े बुजुर्गों से सलाह नहीं लेता है। यदि बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं तो हम आप क्या कहते हैं? भैया आप चुप रहो, आप नहीं जानते, अब नया जमाना हो गया। आपकी सोच ओल्ड सोच, क्या कहते हैं? ओल्ड सोच वाली। यदि माता पिता कहते नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसा करो, वो अपने जीवन का अनुभव बताते हैं, लेकिन हम आप नहीं मानते। मानते हैं? बताओ मुझे, मानते? यहां पर बताया गया सलाह किससे लेते हैं? सत्य बात कह रहे हैं जो कथा में लिखी, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। कन्या विक्रणो लोभा दंपतिम नाम च कल्पनम। सलाह किससे लेते हैं? दंपतिम नाम च कल्पनम। सीधे फोन जाता है, कहां लगता है फोन? सलाह किससे लेते हैं भैया? अरे बताओ, पंडित जी वही हैं जो पहले आए थे। किससे सलाह लेते? माता पिता से लेते कि फोन लगाया जाता है दादाजी? दंपतिम नाम च कल्पनम। महाराज सीधे साले साहब को, साले साहब जी से महाराज सलाह लेते। ऐसा नहीं है आप सलाह ले, सबसे सलाह लेके कार्य करना चाहिए, परंतु माता पिता की भी सुनकर के कार्य करना चाहिए। यदि केवल एक व्यक्ति की सलाह लेकर के, केवल साले साहब की सलाह लेकर के कार्य करें और हर कार्य करें तो महाराज ये भी उचित नहीं है। उचित है भैया? यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो महाराज सबसे सलाह लेनी चाहिए। शास्त्रों में तो बताया गया कि महाराज यदि हम आप ऐसा कार्य करेंगे तो फिर महाराज वहां पर राम कथा नहीं होगी, भागवत कथा नहीं होगी। महाभारत किसकी कृपा से हुआ था? हैं? कौन से मामा थे वो? कौन से मामा थे भैया? अरे जोर से बोल दो। शकुनी मामा। दंपतिम नाम च कल्पनम। महाराज और हमारे वृंदावन में तो कहते हैं दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जी ब्रज में बोले हैं सुनिए, यदि दीवाल में ज्यादा हम आरो निकालेंगे ना अलवारी, तो वो दीवाल क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। और महाराज यदि बार बार हम सलाह लेंगे, केवल बार बार माता पिता को एक साइड में कर देंगे और महाराज सीधे वही फोन घुमाएंगे, तो फिर क्या होगा? हमारा घर परिवार धीमे 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 धीमे। नारद जी महाराज कहते हैं कि हम वृंदावन गए, जाकर के वृंदावन में तो एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। तीर्थों में गए, जाकर के देखा महाराज आश्रम के बाहर लिखा है त्यागी जी का आश्रम। क्या लिखा भैया? त्यागी जी का आश्रम। लेकिन महाराज जैसे अंदर प्रवेश किए तो देखा कि जितने सुख सुविधाएं हमारे घर में नहीं है महाराज, वो त्यागी जी के आश्रम में। आजकल हम आपको सबसे ज्यादा प्रिय गुरु महात्मा संत वही अच्छे लगते हैं जो बड़ी महंगी से महंगी गाड़ी में चले, हर तीर्थ में आश्रम। गुरु बनाना चाहिए जीवन में, गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। हम छोटे से छोटा धार्मिक कार्य करते हैं, धर्म तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो उसका फल हमको तभी मिलता है जब हम गुरु दीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। पर ऐसा नहीं कि महाराज गुरु केवल जीवन में एक होता है। और अपने बुंदेलखंड में तो कहते हैं महाराज पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर। खूब सोच समझ करके परख करके गुरु बनाना चाहिए। ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि महाराज फोन घुमा दिया और हर तीर्थ में व्यवस्था हो जाए हमारी। इस भाव से बनाना चाहिए कि यदि हम ठाकुर जी का भजन नहीं कर पाते तो कम से कम वो इतना भजनानंदी हो कि हमारे जीवन का कल्याण तो हो जाए, हमारा उद्धार तो हो जाए। गुरु भी चाहता है कि ऐसा शिष्य प्राप्त हो
जो हमें ठाकुर जी से मिला दे, साक्षात नारायण से मिला दे। इसलिए कहते महाराज परख करके बनाना चाहिए। त्यागी जी का आश्रम लिखा है महाराज, अरबों की संपत्ति है। ब्रह्मचारी जी का नाम लिखा है महाराज, बच्चे खेल रहे हैं महाराज। आप तीर्थों में गए, नदी किनारे गए, गंगा यमुना के किनारे गए, देखा महाराज धर्म का विक्रय किया जा रहा है। केवल भ्रमण करते करते नारद जी सीधे वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में एक दृश्य देखा महाराज, एक युवती पड़ी हुई है, दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, हजारों स्त्रियां बैठी हुई हैं। नारद जी ने देखा और देख करके आगे चल दिए, क्योंकि नारद जी का स्वभाव है एकांत में रहना। जो सच्चा महात्मा होता है वह एकांत में बैठ करके परमात्मा का भजन करता है, संसार के लोगों से दूर रहता है। नारद जी महाराज चल दिए। यहाँ पर भक्ति देवी ने आवाज लगाई, भगवान ठहरो। नारद जी महाराज आए, परिचय पूछा, बताया कि मेरा नाम भक्ति है। यह जो दो वृद्ध पड़े हुए हैं हमारे बालक हैं, जिनका नाम ज्ञान वैराग्य है। बड़ा कष्ट है, आप इनके कष्टों को दूर करें। संत महात्मा जो होते हैं महाराज, वह अपने जीवन में यदि वह दुखी होते हैं तो उनको कोई भाव नहीं होता। यदि हम आप दुखी होते हैं बड़ा कष्ट होता है। एक महात्मा जी थे और वो स्नान करने गए, भाव से सुनेंगे। जब वो स्नान करने गए तो महाराज गंगा जी के घाट के किनारे पहुंचे और वहां पर देखा कि एक जीव बह रहा था। बार बार किनारे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महाराज किनारे आ नहीं पा रहा था, बह रहा था, तेज बहाव था। महात्मा ने महाराज जैसे देखा, वस्त्र नीचे रखे महाराज और तुरंत जाकर के नदी में प्रवेश किया। वहीं पर एक भक्त बैठ करके जप कर रहा था, माला जप रहा था। जैसे महाराज महात्मा ने अपने हाथ को लिया और लेकर के उस जीव को बाहर निकालने की कोशिश की, भाव किया, वह जीव कौन था? बिच्छू था। और बिच्छू का स्वभाव क्या होता है? चाहे महाराज उसकी भलाई करो, चाहे बुराई करो, चाहे कुछ भी करो, स्पर्श होगा और महाराज वो अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा, डंक जरूर मारेगा। महाराज महात्मा ने जैसे स्पर्श किया, उसने तुरंत जहर छोड़ दिया। हाथ हल गया महाराज, पुनः फिर प्रयास किया। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया। महाराज जो घाट पर बैठ करके भक्त जप कर रहा था उसकी माला पूरी हुई। माला को एक साइड में रख करके और महाराज क्रोध में आया और आकर के महात्मा से कहने लगा, अरे महात्मा आप ये क्या कर रहे हैं? ये बड़ा ही दुष्ट है जीव, हम बार बार देख रहे हैं, आपको कष्ट दे रहा है, इसको बह जाने दो, ये इसी लायक है। जैसे उस महात्मा ने सुना, महाराज सुन करके भाई महात्मा कहने लगा, भैया परमात्मा ने इसको भी शरीर दिया, हमें भी शरीर दिया। इसका स्वभाव क्या है? जो भी इससे स्पर्श हो और यह डंक मारता है। और हम आपका स्वभाव क्या है? दया करना, कृपा करना। और महाराज महात्मा ने उस जीव को बाहर निकाल दिया। यदि हम आप महात्मा को देखते हैं तो महाराज हम आपके जीवन में कष्ट होता है, महात्माओं को बड़ा कष्ट होता है, और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि इस भक्त के कष्ट को दूर करना। आज नारद जी ने देखा भक्ति ज्ञान वैराग्य को महाराज अनेक उपाय किए। 4 वेदों का पाठ किया, 6 शास्त्रों का पाठ किया, यहाँ तक विष्णु शास्त्र नाम गीता का भाई पाठ किया। मूर्छा खुली, पुनः फिर से मूर्छित हो गए। अब महाराज अनेक संत महात्माओं के पास में गए और निवेदन करने लगे कि इनके कष्ट कैसे दूर हो। महाराज आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञाश्मतो बुधे। अरे महाराज यदि इनका कष्ट दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। नारद जी महाराज विचार करने लगे, हे भगवान अब कौन सा सत्कर्म करें? ऐसा कौन सा ऐसा कर्म करें जिससे इनका यह कष्ट दूर हो जाए? इतने तो शास्त्रों अनुष्ठान कर चुके हैं, वेदों का पाठ कर चुके हैं। तो यहाँ पर बताया है कि नारद जी महाराज चलते चलते सीधे बद्रिका आश्रम पहुंचे। वहां पर कौन विराजमान है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि विराजमान हैं। जैसे उन ऋषियों ने सुना, देखा नारद जी महाराज को बड़ा उदास मन है। जो हम आपका ये चेहरा होता है, ये कैमरा होता है,
ये चेहरा बता देता है मैया कि आप मन में क्या विचार कर रहे हैं, आप प्रसन्न हैं कि आप दुखी हैं, कि आप चिंता कर रहे हैं, कि आप चिंतन कर रहे हैं। यदि आप 5 मिनट भी किसी के पास में जाएंगे और महाराज उसका चेहरा देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि इसके मन में क्या चल रहा है। यदि आप क्रोध करेंगे तो महाराज अलग समझ में आ जाए। नारदो देव दर्शन, जिसको एक बार जीवन में नारद जी के दर्शन हो जाते हैं उसे महाराज वो देवता क्यों ना हो, दैत्य क्यों ना हो, दानव क्यों ना हो, मनुष्य क्यों ना हो, आप धर्म शास्त्रों को उठा करके पढ़ें, अध्ययन करें। एक नारद जी का वह स्वभाव है, नारद जिसकी बात साक्षात नारायण भी रद्द न कर पाए उसे कहते नारद। और एक नारद जी का स्वभाव है जो हमारे ब्रज में कहते नारद, अपने यहां पर भी कहते महाराज बुंदेलखंड में कहते भैया तुम बहुत बड़े नारद हो, कहते कि नहीं कहते। और हर जगह एक ना एक नारद जरूर होता है। महाराज उस नारद को कोई काम नहीं रहता है, बढ़िया आराम से सो करके उठेगा, चाय पानी करके और पूरे मोहल्ला कॉलोनी में एक प्रभात फेरी लगाएगा, भ्रमण, सारे हाल समाचार सुन करके। और महाराज जब तक एक दूसरे को ना बता दे, जब तक वो जा करके भोजन नहीं करता है, पहले सुन करके आएगा और दूसरी बार महाराज बताने जाए, अरे भैया पता है तुम बड़े सगे बने घूमते हो, अरे वो ऐसे कह रहा था तुम्हारे लिए। नारद अपने यहां बुंदेलखंड में कहते हैं तुम बड़े नारद हो भैया, भगवान बचाए तुमसे, कहते ना भैया। नारद जो इधर के उधर करे। नारद जी का एक स्वभाव ऐसा है कि जहां कभी झगड़ा ना हुआ हो, और महाराज यदि नारद जी महाराज चले जाए तो वहां तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है। और जहां झगड़ा ही झगड़ा हो रहा हो, महाराज लड़ाई हो रही हो, नारद जी पहुंच जाए, महाराज जीवन भर के लिए बंद हो जाते हैं। यहां पर ऋषि पूछ रहे प्रभु आप उदास, आपका ऐसा स्वभाव तो नहीं है पर आप उदास हैं, कारण क्या है। नारद जी ने अपना वृत्तांत बताया कि हम वृंदावन गए, दृश्य देखा, अनेक उपाय किए, लेकिन कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, अब हम कौन सा सत्कर्म करें। तो यहां पर ऋषियों ने बताया कि महाराज केवल और केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए केवल एक ही सत्कर्म है, और वह है श्रीमद् भागवतान मुक्ति। केवल भागवत कथा ही उपाय है। कहा महाराज 4 वेदों का पाठ कर चुके, 17 पुराणों का पाठ कर चुके, गीता का कर चुके, उपनिषद का कर चुके, विष्णु सहस्त्र नाम सुना चुके, महाराज इस भागवत से क्या होगा। कहा कि भैया ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, यही उनके कष्ट को दूर कर सकता है। अब कहा भैया स्थान, कहा चलो भैया वृंदावन। सनत कुमार ऋषियों ने कहा कि देखो भैया हम तो आगे चल नहीं पाए, आप ऐसा निवेदन करें कि थोड़ा भक्ति ज्ञान वैराग्य चल करके आए, थोड़ा हम ऊपर से नीचे आए। बद्रिका आश्रम, बद्रीनाथ कोई गया है इतने भक्तों में से? कोई नहीं गया है। एक हमारे भैया गए हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली की सेवा करें। बद्रीनाथ धाम में आज भी भागवत जी विराजमान है, व्यास गुफा, जहां पर सरस्वती मैया का उद्गम स्थल है, जहां से स्वर्ग की सीढ़ियां जाती हैं। आज भी वहां पर भागवत जी विराजमान है, एक पत्थर के रूप में। आज भी महाराज वहां पर वेदव्यास जी महाराज विराजमान है। वहां पर सनक सनंदन सनातन 4 ऋषि विराजमान रहते। वह चल करके आए सीधे हरिद्वार, और हरिद्वार से जितना समय बद्रीनाथ धाम के लिए लगता है उतना ही समय हरिद्वार से वृंदावन के लिए लगता है। ठीक बिल्कुल दूरी है। यहाँ से भक्ति ज्ञान वैराग्य आए, वहां से सनक सनंदन सनातन ऋषि आए,
और महाराज हरिद्वार में गंगा के किनारे पावन पवित्र स्थान नियुक्त करके और सुंदर कथा प्रारंभ हुई। महाराज सामने आसन विराजमान कर दी और जब कथा प्रारंभ हुई हजारों संत महात्मा ऋषि मुनि आए, भक्ति ज्ञान वैराग्य आए। 7 दिन तक कथा हुई और जैसे 7वें दिन की कथा विश्राम हुई, जोरदार जयकारा लगाए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज जैसे जयकारा लगाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई और साक्षात भक्ति देवी प्रकट हो गई। और भक्ति देवी जब प्रकट हुई तो साक्षात नारायण प्रकट हो गए। तो आइए हम सभी भाव के साथ में एक भजन के माध्यम से साक्षात नारायण भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे गोविंद, जैसे आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य के ऊपर कृपा की, ऐसे हम समस्त प्राणियों के ऊपर कृपा बना करके रखें और सदैव अपनी भक्ति प्रदान करें। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। हो ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। हरि बोल। सभी भाव से ताली से करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोले राधा रानी सरकार की। मस्ती के साथ में खड़े होकर तो झूमते हुए पुकारे तुम्हें, अरे गिरिधर गोपाला। मेरा पुकारे तुम्हें, गिरिधर गोपाला। बन गया अमृत में किसी का बड़ा प्याला। गया अमृत में किसी का बड़ा प्यारा, किसी का बड़ा प्यारा। कौन मिटाए हरि जिसने तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए सब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला सावरिया, दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
अच्छा एक बात बताओ भैया, ये भजन किस किस को समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा करें। आनंद सबको आ रहा है? आज कथा का पहला दिन है और यदि ठाकुर जी के भजन में पहले दिन प्रथम दिवस हाजिरी लगा ली तो सारी मनोकामना पूर्ण होती है महाराज। तो इसलिए सभी भक्त खड़े होकर के मस्ती में झूमते हुए, और यदि पहले दिन हाजिरी लगा लोगे तो चौथे दिन भगवान आ जाएंगे, नहीं तो महाराज कई साल लगा देंगे। इसलिए सभी मस्ती में झूमते हुए हमारे मध्य में भोले बाबा जी भी आएंगे झांकी के रूप में आप सभी को दर्शन देने के लिए। तो सभी तरह हाथ ऊपर उठा करके मस्ती में झूमते हुए तेरे गोकुल में आई विपदा बारी है, जब तेरे गोकुल में आई विपदा बारी है, एक ही सारे पर सारी विपदा तारी हो, एक ही सारे पर सारी विपदा तारी, सारी विपदा तारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने तार लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम ओ नंद लाला मेरा जुड़े सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए राधा रानी सरकार की जरा हाथ ऊपर उठा करके मस्ती में झूमते हुए श्याम बसे मन में बलवारी है, नैनों में श्याम बसे मन में बलवारी है, सुध बिजराए गई मुरली की धुन प्यारी है, सुध बिजराए गई मुरली की धुन प्यारी है, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास चौर दिया, सब दुख दूर हुए, सब तेरा नाम लिया, सब
तेरा नाम गिरावरिया सब दुख दूर हुए सब तेरा नाम लिया हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कांते श्रुतामृषति निंदशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामशितांग शोभान् वृंदावने विकृतयः मुनिगांग संगम श्रीराधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। महाराज बड़ी ही अद्भुत कथा आती है। आज हमारे मध्य में भूत भावन महादेव भी आएंगे, हम सभी को झांकी के रूप में दर्शन देंगे। तो आप सभी भाव से कथा को श्रवण करेंगे और भूत भावन महादेव के तांडव रूप में दर्शन करते हुए भोले बाबा जी का भी हम सभी भाव से पूजन करेंगे। तो संक्षिप्त में महत्व की कथा को श्रवण करते हुए आज कथा का कौन सा दिन है? पहला दिन। यहां पर जितने भक्त आए हैं, वैसे कथा का समय यही सही है ना? इसी समय पे कथा होनी चाहिए कि और? अब आप तो आ जाओगे, बगल में है 4 बजे, आप तो सुन लोगे पूरे 12 घंटे। कितने बजे से प्रारंभ होनी चाहिए? वैसे आप सभी भक्तों ने कहा था कि महाराज 5 बजे हमारे भैया लोग आ गए थे, हमारे आचार्य जी पहुंचे। महाराज जी वहां तो कोई नहीं है, हैं? तो इसलिए आप ऐसा समय बताएं कि जिसमें आप सभी आ जाएं और बीच कथा से भी ऐसा ना हो कि कुछ भक्त जाएं। 4 बजे हमारे भैया लोग आ जाएंगे, हमारे आचार्य जी संगीत वाले भैया लोग आ जाएंगे और 4:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और हरि इच्छा तक, जब तक ठाकुर जी चाहेंगे, जब तक आप सभी विराजमान होकर के भाव से कथा को श्रवण करेंगे। लेकिन निवेदन है कि 4 बजे आपको आना ही है। अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल करके सभी माताएं बहनों सभी भक्तों को पकड़ करके लेकर के आना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम सभी भाव से महत्व की कथा को श्रवण करेंगे। यहां पर महाराज बताया कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों से नारद जी महाराज ने कथा को श्रवण किया। पर महाराज यदि कोई भक्त कथा को सुन करके और परमात्मा को प्राप्त कर ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो भक्त पहले से ही है महाराज। सत्संग सार्थक वही है जो बिगड़े हुए व्यक्ति को संवार दे। ये जो संवरा हुआ है उसको क्या संवारना, वो तो पहले ही से संवला हुआ है। तो यहां पर बताया गया कि महाराज भागवत कथा श्रवण करने से ऐसे ऐसे जीवों की मुक्ति हो जाती है कि जो महाराज पूरे जीवन भर पाप कर्म किया हो, कभी एक बार भी जिसने भगवान नाम ना लिया हो, और महाराज जब वह शरीर त्यागता है तो जो पाप करेगा तो भैया वो क्या होगा, जिसकी अकाल मृत्यु होगी महाराज, कहीं प्रेत बनेगा, कहीं पिशाच बनेगा, भटकता रहेगा महाराज अपनी मुक्ति के लिए। यदि उसके निमित्त से भी बैठ करके कथा को सुनते हैं तो महाराज पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यहां पर बताया कि महाराज यह बात हमारे समझ में नहीं आई, ऐसे कैसे हो सकता है। यह भागवत कथा महाराज वह प्रभावशाली है कि हम आप सामने बैठ करके सन्मुख बैठ करके सुनते हैं। यदि घर पे भी बैठ करके सुनते हैं तो यह कल्याण करती है।
और साथ ही महाराज यदि कोई पूरे जीवन भर पाप कर्म करता रहा हो, यदि प्रेत बनता है, पिशाच बनता है, आप देखें बागेश्वर धाम में जाकर के वहां पर कितने भाव खेलते हैं और लाभ मिलता है, चाहे किसी भी कृपा से मिलता हो, लाभ मिलता भैया तभी हजारों भक्त जाते हैं। जब लाभ मिलता है तो महाराज जो जीव लगे होते हैं महाराज, कहीं कोई किसी योनि में, कोई किसी योनि में, वो जाकर के वहां पर रहते हैं, उनका उद्धार कैसे होता है? तो वहां पर बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, कथा होती है, बड़े बड़े प्रवक्ता आकर के कथा करते हैं, 108 मूल पाठ भी होते हैं। केवल और केवल भागवत कथा ही है जो प्रेत पिशाच योनि में पड़े हुए जीव की मुक्ति कर देते हैं, परमात्मा का धाम मिल जाता है। यहाँ बताया कि महाराज हमें समझ में नहीं आया, आप विस्तार से बताएं। तो बताया तुंगभद्रा तटे पूर्वम उत्पत्त्यान मुक्तमः यत्र वर्णः सुधर्मेण सत सत कर्म तत्परा। महाराज एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर स्थान है जिसका नाम है उत्तम नगर। जैसे आपकी इस कॉलोनी का नाम है कृष्णा कॉलोनी, यहाँ पर अनेक भक्त रहते हैं। ऐसे महाराज उस नगर में अनेक भक्त रहते थे। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। इस कथा को बिल्कुल एकदम संक्षिप्त श्रवण करते हुए महत्व की कथा की ओर चलेंगे, कल विस्तार से सुनेंगे, क्योंकि आज सभी माताएं बहनें सभी कलश यात्रा में सम्मिलित रहे हैं। ऐसे ना हो कि महाराज यहाँ महाराज जी कथा ही करते रहे और धीमे धीमे करके एक एक करके। वैसे यहाँ के भक्त ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ जब पहले कथा हुई थी तो महाराज रात को 11 भी बजते थे, 12-1-1 बजे तक भक्तों के यहाँ प्रसाद पाते थे ठाकुर जी। महाराज जैसा नाम है ना इस कॉलोनी का, वैसे ही काम है। जब यशोदा मैया को याद आता था तो कन्हैया को माखन मिश्री खिलाने पहुंच जाते थे। ऐसे यहाँ के भक्त जब कथा से एकदम आनंदित हो जाते थे तब महाराज चलो अब भोजन के लिए। दूसरा दिन शुरू हो जाता था, वो महाराज बैठ करके भोजन पाते थे 12:30 बजे। बड़ा अद्भुत भाव। महाराज कहीं किसी के यहाँ भोजन, कहीं किसी के यहाँ पर। जैसे कन्हैया नहीं जाते थे किसी गोपी के यहाँ जा रहे, फिर किसी गोपी के यहाँ। तो ये तो हम आपके कहने की बात है। जैसे आगे कथा प्रारंभ होगी तो महाराज 10 भी बज सकते हैं। महाराज बताया कि उस नगर में आत्मदेव जी महाराज रहते थे। उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था भैया? धुंधली। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग भगवान का नाम रखते थे अपनी संतान का। किसी का नाम राधा, किसी का नाम माधव, केशव, गोविंद, यहाँ तक तीर्थ का भी रखते थे। किसी का वृंदावन, किसी का मथुरा, किसी का काशी। होता था कि नहीं होता था? लेकिन आजकल के बालकों का नाम होता है, किसी का काशी नाम रख दो, अरे इतना बड़ा नाम, इतना ओल्ड पुराना नाम कोई नहीं रखवाना चाहता हमारा। लेकिन यथा नाम हो तथा गुण। महाराज जैसे नाम होता है वैसे गुण होता है। आप देखना जिसका नाम कृष्ण होगा वो अलग ही चंचल होगा, और जिसका नाम राघवेंद्र होगा या राम होगा वो बेचारा थोड़ा सीधा साधा सा होगा। और जिसका भोला होगा, अपने बुंदेलखंड में ऐसे व्यक्ति का नाम भोला रख देते हैं जो बेचारा भोला ही होता है, बिल्कुल एकदम भोला होता है। उसे किसी से मतलब ही नहीं होता, दुनियादारी से, बेचारा भोला ही रहता है। यथा नामो तथा गुण। अब यहाँ पर बताया धुंधली। महाराज धुंधली यथा नामो तथा गुण। महाराज उसका काम बनावटीपन ऐसा अद्भुत। महाराज जब पतिदेव आते ना पूजा पाठ करा करके, बढ़िया आरती की थाली सजा करके दरवाजे पे खड़ी हो जाती, पतिदेव की आरती करते। पतिदेव आत्मदेव जी मन प्रसन्न, ठाकुर जी ने जैसी पत्नी हमें दी, अच्छे भाव वाले ऐसे संसार में सबको दे। लेकिन जब पतिदेव पूजन पाठ कराने जाते उससे पहले का जो भाव रहता वो क्या रहता? महाराज जब तक अड़ोसी पड़ोसी से एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना कर ले तब तक भोजन ही नहीं पचता। और लड़ाई करने का तरीका
सबसे अलग क्या करेगी, पूरे घर से महाराज झाड़ू लगाते लगाते कचड़ा लेकर के आएगी और क्या करेगी, पड़ोसी के यहाँ पर डाल देगी और साकर खटखटा देगी, देखो इसने कचड़ा डाल दिया, दूसरे का नाम बता देगी। और महाराज जब दोनों आपस में लड़ेंगे तब उसको आनंद आता था। धुंधली यथा नामो तथा गुणा। आत्मदेव जी महाराज बड़े विद्वान, शास्त्रों के जानकार, ज्योतिषाचार्य महाराज, बड़े प्रखंड ज्योतिषाचार्य थे। लेकिन पूर्व जन्म में हो गया होगा कोई ऐसा कर्म जिसकी वजह से उनके यहाँ संतान नहीं थे। शास्त्रों में बताया गया कि महाराज अगर अच्छा पड़ोसी मिल जाए तो ये तो ठाकुर जी की कृपा है, और यदि ज्यादा ही अच्छा मिल जाए तो ये तो ठाकुर जी की अपार कृपा है। महाराज पड़ोसी भी इंतजार में बैठे रहते हैं, पड़ोसी जो होते ना महाराज इंतजार में बैठे रहते। आत्मदेव जी महाराज बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे, हम रोज पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, खूब दान करते, पुण्य करते हैं, खूब हवन यज्ञ करते, फिर भी हमारे यहाँ पर संतान नहीं। जिस गाय को महाराज सेवा करते वो गाय बांझ है, जिस वृक्ष में जल देते वो वृक्ष सूख जाता। बैठे बैठे रुदन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि नाथ कौन सा अपराध हो गया हमारे जीवन में। पड़ोसियों को पता चला, महाराज पड़ोसी आए, महाराज जैसे आवाज लगाई। आत्मदेव जी महाराज बेचारे चिंतन कर रहे थे बैठ करके। कहा कहिए, कहा हमारे यहाँ पर सत्यनारायण है, आप ब्राह्मण देवता है, आपके यहाँ तो गाय होगी। आत्मदेव जी महाराज ने कहा भैया गाय तो है, खुद अपने हाथ से सेवा करते हैं, पर वो बांझ हो जाती है। कई गाय की सेवा की है महाराज, सब बांझ हो जाती है। बताया आपके यहाँ पर महाराज गाय बांझ हो जाती है तो आपके यहाँ तुलसी तो होगी, आप ब्राह्मण देवता है, तुलसी की सेवा करते होंगे। कहा भैया हम खुद स्वयं स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र पहन करके पवित्र होकर के खुद स्वयं सेवा करते तुलसी महारानी की, वो सूख जाती है। अब महाराज पड़ोसी को मौका मिल गया, पड़ोसी कहने लगा आपके यहाँ पर कोई संतान नहीं दिख रही है। कहा प्रभु इसी का तो रोना है, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। अब तो पड़ोसी ने महाराज ना जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया, आप बड़े पापी हैं, आपका यदि कोई चेहरा देख ले, मुख देख ले महाराज, उसका दिन पूरा कार जाएगा। हम आप एक दूसरे के ऊपर कितना लांछन लगाते, आरोप कितना लगा देते महाराज। ये नहीं सोचते कि महाराज उसका भाव कैसा है, उसके जीवन में कैसा कष्ट है। कि ठाकुर जी की हम आपके ऊपर कृपा है जो हमें संतान दी है, और जिसके ऊपर ठाकुर जी की अपार कृपा है, यदि संतान नहीं है तो यह जीवन बड़ा अनमोल होता है दादा। जो है वही पर्याप्त है, नहीं है ठाकुर जी को पुत्र मान करके सेवा करें। एक मैया है वृंदावन की, वृंदावन में रहने लगी है, पंजाब की है, प्रति वर्ष कथा करवाती है। और अभी कुछ दिन पहले अपने ठाकुर जी का विवाह किया। प्रति वर्ष ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर कथा करवाते, कथा सुनते, सत्संग करवाते, कभी महिलाओं वाले सत्संग महाराज, कभी रामायण, कभी कथा जन्मोत्सव पर। और महाराज जब ठाकुर जी का विवाह किया, महाराज वृंदावन के हजारों संत महात्मा उस विवाह में सम्मिलित हुए। कहने का अभिप्राय कि यदि हमारे संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो ठाकुर जी को पुत्र मान करके सेवा करो, यह जीवन भी संभलेगा और महाराज वहां की भी तैयारी होगी। पर हम आपका भाव तो हो, हम आपका भाव वो नहीं होता है। आत्मदेव जी महाराज रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, वेदांत के ज्ञाता है, फिर भी संतान के लिए रो रहे हैं। पड़ोसियों ने न जाने क्या क्या कहा और पड़ोसी वहां से चले गए। आत्मदेव जी महाराज विचार करने लगे कि अब यह घर महल हमारे लिए कोई काम का नहीं है। जब संतान ही नहीं है तो हम इसका क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे इसको। मन में भाव कर लिया कि अब हम यह सब कुछ त्याग करके परमात्मा का भजन करेंगे, और जब परमात्मा हमारे भजन से प्रसन्न होंगे तो हम वरदान मांगेंगे कि प्रभु हमें संतान दें, हमारे अपराधों को दूर करें, कष्टों को दूर करें। आत्मदेव जी महाराज चिंतन करते हुए महाराज एकांत जंगल में गए, जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए, भजन करने लगे। लेकिन महाराज भजन में मन कहाँ लगे,
जब मन में जब हमारे चिंता होती ना, हम आप खूब कोशिश करें कि हमारे मन से निकल जाए, याद ना आए, लेकिन वो निकलता नहीं है मन से। हम सोचे कि हमारे घर की स्थिति खराब है, हम पड़ोसी को ना बताएं, लेकिन वो चेहरा अपने आप बता देता है। मन में लगी रहती है महाराज, अपने आप चेहरा बता देता है। आत्मदेव जी महाराज चिंतन परमात्मा का कर रहे हैं, लेकिन रुदन कर रहे हैं बैठ करके, नेत्रों से अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। हे नाथ, हे गोविंद, खूब सेवा करते हैं, खूब भजन करते हैं, जीवन में कभी किसी का अपराध नहीं किया, पर हमारे जीवन में यह क्यों देखने के लिए मिल रहा है? महाराज जंगल में एक महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा जी ने रोते हुए देखा, देख करके पास में आए, कहा आप तो ब्राह्मण लगते हैं, आप जनेऊ धारण किए हैं, शिखा धारण किए, तिलक लगाए हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आप क्यों रुदन कर रहे हैं? महात्मा ने सोचा भैया ये भजन कर रहे हैं, शायद भाव में रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। कभी कोई भाव में भी रोने लगता है, जब जीवन में ज्यादा कष्ट होते भाव में रोने लगता है। महाराज आत्मदेव जी महाराज ने नेत्र खोल करके देखा, महात्मा कहा महाराज क्या बताएं, संसार के लोगों को बताते हैं, हंसी उड़ाते हैं। यदि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट होता है और आप किसी को बताते हैं ना, तो बड़े भाव से सुनता है। और महाराज भाव से सुनने के बाद में सबसे ज्यादा वही जाकर के दूसरों को बताता। भैया बने फिरते हैं वो, अरे उनके घर की तो ये स्थिति है, केवल और केवल बराबरी पर। उस आत्मदेव ने कहा प्रभु हम क्या बताएं, क्या कष्ट है, किसको सुनाएं, किसको ना सुनाएं, क्या करें? महात्मा ने ज्यादा निवेदन किया तो बताया कि प्रभु हमारे संतान नहीं है, हम जिसकी सेवा करते महाराज गाय बांझ हो जाती है, वृक्ष सूख जाता है, संतान नहीं है। नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके महात्मा ने देखा, कहा भैया ब्राह्मण देवता आपके एक जन्म नहीं 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है। आप तो परमात्मा का भजन करो, परमात्मा का चिंतन करो। जैसे सुना महाराज वह ब्राह्मण रुदन करने लगा, हे नाथ, हे गोविंद, जब आप यह बता सकते हैं तो आप हमें वरदान भी दे सकते हैं, और यदि आप वरदान नहीं देंगे तो आपके चरणों में सिर पटक पटक करके यही अपने शरीर को त्याग देंगे। महात्मा ने जैसे सुना, महात्मा मन में विचार करने लगा कि यदि आज यह ब्राह्मण हमारे सामने शरीर त्यागेगा तो हमारा महात्मा होने का क्या मतलब है, क्या भाव है? जब हम संसार के प्राणियों के कष्ट को दूर नहीं कर सकते तो यह महात्मा भेष धारण करना हमारे लिए उचित नहीं है। महात्मा ने तुरंत अपनी झोली से फल लिया और महाराज दे दिया, नियम बता दिए। कहा भैया आप जाकर के अपनी पत्नी को खिलाना देना, और नियम बता दिए कि पूजा करना, पाठ करना, रामायण पाठ करना, भजन करना, कभी गलत विचार नहीं रखना, सद्भाव रखना, कहीं आना जाना नहीं। शास्त्रों में बताया गया है कि संतान की सबसे प्रथम गुरु कौन होती है? मां। हम आप कहते हैं ना कि सत्संग जीवन को संवारता है, कहते हैं ना सत्संग जीवन को संवारता है। और जब संतान को सबसे प्रथम सत्संग मिलता है, संग मिलता है, संग कहते हैं पास में रहना, तो जीव प्राणी 9 महीने माता के गर्भ में रहता है। 9 महीने माँ जिस भाव से उसको पालती है, यदि वो भजन करेगी, परमात्मा का चिंतन करेगी तो भक्त होगा, सद्भाव रखेगी। यदि जब महिला गर्भवती है और वो अपने माता पिता की सेवा करती है तो उसकी संतान होगी तो वो भी माता पिता की सेवा करेगी। यदि उस समय आप माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता को कष्ट देते हैं, तो वो संतान आने के बाद में आपको भी कष्ट देगी। इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि 9 महीने 1 वर्ष तक जब गर्भ धारण करें तो अपने घर पे रहें, ज्यादा आना जाना कहीं ना करें, परमात्मा का चिंतन करें, सत्संग सुने। भले कोई व्यक्ति कितना हमारा क्यों ना बुरा कर रहा है, बुरा सोच रहा है, पर उसके प्रति सद्भाव रखें, माता पिता का सम्मान करें, खूब अध्ययन करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी संतान को फिर महाराज हमें जीवन में कभी ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि महाराज 9 महीने वह खुद स्वयं सीख जाता है। 9 महीने में अपने आप वंश को चलाता है, कुल को चलाता है, परिवार को चलाता है।
नियम बता दिए महाराज। फल लेकर के गया, धुंधली को दिया। धुंधली का तो महाराज दिमाग खराब, बुद्धि खराब। उसने फल लिया, जाकर के गाय को दे दिया और अपनी सखी सहेली बहनों को बुला लिया। कहा जब देखो कभी फल लाते कभी फूल लाते हैं, इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बहन ने कहा बहना हमारे यहाँ पर 9 हो गए, 10वीं होने वाली है, हम आपको संतान दे देंगे और आप हमको धन दे देना। और महाराज चली गई। धुंधली ने उस फल को नहीं पाया, नियम नहीं किया और उल्टा क्या किया, वस्त्र बांध करके महाराज लेट गए। आत्मदेव जी महाराज ने 9 महीने घर में सेवा की, गाय की सेवा की, पूजन किया, पाठ किया। महाराज घर की साफ सफाई से लेकर के हर कार्य किया। और जैसे महीने महाराज 9 महीने हुए, उसकी बहन की संतान हुई। रात्रि में उसने ला करके दे दिया, उसने धन दे दिया। और महाराज आत्मदेव जी के पास में समाचार पहुंचा दिया कि हमारे यहाँ संतान हो गई। आत्मदेव जी महाराज का मन प्रसन्न कि संत की कृपा से आज हमें भी वह सुख मिलेगा जो संसार के लोगों को, प्राणियों को मिल रहा है। महाराज आत्मदेव जी दौड़े दौड़े आए, घर पे पहुंचे, खबर मिली कि महाराज गाय की भी संतान हो गई जो बाज थे, उस गाय के भी संतान हुई। और महाराज एकदम मनुष्य के जैसे, केवल कान थे गाय के जैसे। उसका नाम आत्मदेव जी ने गौकर्ण रखा। जैसे समाचार प्राप्त हुआ, धुंधली के पास में आए। आत्मदेव जी के मन में भाव है कि हम इस पुत्र का नाम क्या रखेंगे, हमारा नाम आत्मदेव, इस पुत्र का नाम रखेंगे हम परमात्मदेव। क्या? परमात्मदेव। पिता का भाव होता है कि हम अपने पुत्र का नाम मिलते जुलता रखें, परमात्मा के नाम से रखें। लेकिन धुंधली महाराज उसके सामने किसकी चले। और वैसे ही भैया आजकल चलती तो महाराज किसकी है, वे हमारे दादाजी लोग जानते हो। हमारे दादाजी मुस्कुराने लगे। अब चलती क्यों है? चलनी तो चाहिए महाराज पतिदेव की। पतिदेव की क्यों नहीं चलती? अच्छा एक बात बताओ भैया, पहली रोटी किसकी होती है? जब आप भोजन बनाते तो पहली रोटी किसकी होती है? किसकी होती है? और लास्ट में तो पतिदेव जब ऑफिस जाते हैं तो जल्दी जल्दी माताएं बनाती हैं, बनाती कि नहीं बनाती? और तुरंत पहली ला करके सीधो गरम गरम घी लगा करके महाराज तुरंत परोस देते। तो पतिदेव तो एकदम गाय के जैसे हो जाते, सीधे साधे। कई माताएं तो जान करके देती कि सीधे रहे, ज्यादा बोले नहीं। और लास्ट में किसकी होती है? किसकी होती है? आप सभी को खूब पता है। और जब सब प्रसाद पा लेते हैं उसके बाद में कौन पाता है? हम नहीं कहेंगे महाराज, आप अपने आप कहें। पर बोलता कौन है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज धुंधली देवी बड़ी अद्भुत। कहा अच्छा आप मिलते से जुलता रखोगे, आप अपने से मिलता जुलता। अच्छा ऐसा नहीं होगा, हमारा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। इसका नाम क्या होगा? धुंधकारी। बेचारे शांत, क्या करें। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न। बड़ा हुआ धुंधकारी। दोनों को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। कहां पर? गुरुकुल में। हम आप भी अपने बालकों को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजते हैं, गुरुकुल में भेजते हैं। महाराज विद्या अध्ययन किए। एक तो महाराज बड़ा विद्वान हुआ और एक बड़ा दुष्ट हुआ। गुरुकुल में कभी विद्यार्थियों को मारता, किसी की चोरी करता, महाराज किसी की उंगली काट देता, किसी को कुएं में फेंक देता। गुरुकुल से निष्कासित कर दिया, भगा दिया महाराज। एक जाकर के गौकर्ण जी महाराज तो तीर्थ यात्रा पे चले गए। धुंधकारी आकर के घर में रहने लगा। और जब महाराज घर में रहे, माँ से कहा माँ धन दो। कहा बेटा सब कुछ तुम्हारा है, ले जाओ। अब माता पिता हम आप क्या करते हैं भैया? क्या कहते हैं? भैया तुम्हारा ही तो है, ले जाओ, सब तुम्हारे ही है बेटा। भैया सत्य बात है महाराज। हम आप खूब इकट्ठा कर लें, ना हम ले जाएंगे, ना आप ले जाएंगे, ना आपकी संतान ले जाएगी, ना उनकी संतान ले जाएगी। ये सब यहीं रह जाएगा। केवल ये भगवान की लीला है, माया है। जिसको हमने सुख मान लिया वो सुख, जिसको दुख मान लिया वो दुख है। हम आपको बढ़िया एसी रूम में भी नींद नहीं आती, किसान को मेड़ पर नींद आ जाती बढ़िया।
खेत के पास में नींद आ जाती। हम आप 56 भोग पाते महाराज, उसमें भी स्वाद नहीं आता, और किसान बासी रोटी नमक मिर्ची के साथ में आनंद में रह लेता है। तो जिसको हमने सुख मान लिया वो सुख, जिसको दुख मान लिया हमने दुख है। आजकल आप देखें, कड़वी बात है पर सत्य है, बालक पढ़ते हैं एसी वाले स्कूल में, गाय पिता की सेवा करेंगे। यहाँ धंधकारी ने खूब धन मांगा, खूब धन दिया, अब तो धन ही नहीं बचा, माँ को मारने लगा, पीटने लगा। आत्मदेव जी महाराज ने जैसे देखा, रात्रि में चिंतन करने लगे, आज ये इससे मार रहा है, कल हमें मारेगा। गोकर्ण जी महाराज ने दशम स्कंद का अध्ययन कराया, महाराज वो तो चले गए। यहाँ धंधकारी ने क्या किया, माँ को घसीटते हुए लेकर के आए और आकर के कुआं में जाकर के डाल दिया। महाराज माँ का प्राणांत हो गया, अकेले घर में रहने लगा, वैश्याओं को लेकर के आ गया, गणिकाओं को लेकर के आ गया। महाराज चोरी करता है, बड़ा अत्याचार करने लगा, बड़ा पाप करने लगा। गणिकाओं ने महाराज क्या किया, धन वहां से एकत्रित करके और उसको मार करके वहां से चले गए। जब वो धुंधकारी मरा तो उसकी अकाल मृत्यु हुई, और जब अकाल मृत्यु होती है ना तो वो परमात्मा के धाम नहीं जाता है ना महाराज, वो नरक जाता है, वो वहीं भटकता है। जो भगवान ने हमारी उम्र निर्धारित कर दी है ना, यदि हम कोई गलत रास्ता चुनते हैं तो महाराज वहीं भटकते रहते हैं, हम आप जाते नहीं है जब तक हमारा उद्धार नहीं होता है। आप देखना कभी किसी के यहाँ ऐसी स्थिति हुई हो या कहीं सुनने को मिला हो तो महाराज वो भटकता रहता है, किसी को दिखता है, किसी को किसी ना किसी रूप में दिखाई देता रहता है। हम आप सोचते ना कि भैया वो परेशान कर रहा है, वो दिख रहा है, वो परेशान नहीं करता, वो खुद परेशान है, वो तुम्हें क्या परेशान करेगा। अरे जो खुद परेशान है, भटक रहा है, वो तुम्हें क्या परेशान करेगा। लेकिन हम आप डरते हैं, देख करके डरते हैं, भैया वो हमें दिखाई दिया था। वो महाराज प्रार्थना करता है, उसे आस रहती है कि ये हमारा उद्धार कर देगा, ये कुछ तो हमारे लिए धर्म कर्म करेगा जिससे हमें परमात्मा का धाम प्राप्त होगा, हम भटकेंगे नहीं। धुंधकारी महाराज उस महल में एक प्रेत रूप में पड़ा हुआ है। गोकर्ण जी महाराज को जब पता चला, गया जी मैं श्राद्ध किया, लौट करके आए, महाराज जैसे ही महल में पहुंचे, भजन करने के लिए बैठे। अब वो भैया महात्मा कैसे होते हैं, जब हम आप सोते हैं ना, शयन करते हैं, तब वो भजन करते हैं। रात्रि में भजन करते हैं महात्मा, चिंतन करते हैं। यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज चिंतन करने लगे। महाराज कभी प्रेत, कभी पिशाच, कभी गाय के रूप में, कभी बैल के रूप में, कभी भेड़ के रूप में, कभी बकरी के रूप में, अंजलि में जल लिया अभिमंत्रित करके। जैसे ही सामने जल को जैसे ही सिंचन किया, महाराज सामने खड़ा हो गया प्रेत रूप में। कहा भैया हम कोई और नहीं है, हम भ्राता तुदी योस्मी धुंधकारी थी नाम था, भैया हमारा नाम धुंधकारी है। अरे धुंधकारी तुम प्रेत योनि में, अरे हमने तो तुम्हारे नाम से गया जी ने श्राद्ध कर दिया था, फिर भी आप प्रेत योनि में पड़े हुए हो, कैसे हो सकता है। शास्त्रों में तो कहा गया है जिसके नाम से गया जी ने श्राद्ध कर देते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, पर भैया मुक्ति क्यों नहीं हुई, या तो शास्त्र झूठे हैं। तो यहां पर बताया कि भैया शास्त्र झूठे नहीं है, मुक्ति क्यों नहीं हुई थी। ऋषियों ने प्रश्न किया, बताया कि जब भैया गया जी में श्राद्ध किया गया तो श्राद्ध से पहले संकल्प लिया गया था। हम आप कलश यात्रा में सम्मिलित हुए तो हमारे आचार्य जी ने संकल्प करवाया, बोला था भैया नाम ले लो, अपना गोत्र ले ले, जिसको गोत्र नहीं पता है वो कश्यप बोले, क्योंकि हम आप सभी कश्यप ऋषि की संतान है। हम आपने गोत्र लिया, नाम लिया। आचार्य जी ने महाराज भारत देशे, भारत खंडे, जम्बूद्वीपे, मध्य प्रदेशांतर्गत, सागर मंडलांतर्गत, छतरपुर जनपदांतर्गत कॉलोनी का नाम, फिर महाराज जगह का नाम, आपका नाम, ये सब नाम लिया जाता है, गोत्र लिया जाता है, तब जाकर के हम आपको फल प्राप्त होता है। यदि हम आप ब्राह्मण का भोजन भी करवा रहे हैं, कन्या का भोजन भी करवा रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि संकल्प लेकर के करें, उसका हम आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर अनेक जगह, पिछली बार अनेक जगह प्रसाद पाने के लिए जाते थे ब्राह्मण देवता ब्रजवासी, सभी माताओं का भाव रहता था।
तो महाराज आप कोई भी कार्य करें संकल्पित होकर कर करें, उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। यहाँ पर बताया कि गोत्र जो था वह गोत्र किसका लिया था? आत्मदेव जी का, लेकिन पुत्र था उसकी बहन का। गोत्र अलग हो गया था, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई थी। कहा भैया क्या करें आपकी मुक्ति के लिए? सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया और ऋषि कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान स्थिर हो गए। सूर्य नारायण भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। भैया यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो सप्ताहम वाचनम करो, इनके निमित्त से कथा गरवाओ, कथा सुनो, तब जाकर के मुक्ति होगी। कहा भैया स्थान देखा, एक बांस का वन था, बढ़िया सुंदर व्यास मंच बनाया, कथा प्रारंभ हुई। भैया प्रेत, अब हम आपके जैसे तो होता नहीं है प्रेत। प्रेत देखा किसी ने? इतनी माताओं में से भक्तों किसी ने देखा प्रेत को? है? और परमात्मा करे कि दिखे भी ना। यदि देख लेंगे तो महाराज हमारे आचार्य जी कह रहे बताने लायक नहीं बचेंगे। और प्रेत होता है ना हवा के रूप में, बबूड़ा होता है ना, जैसे कहते हैं गर्मी में गोल गोल घूमता है, अनेक रूप में आता है हमारा। अब हवा हम आपके जैसे बैठ करके तो कथा सुन नहीं सकते, तो महाराज एक बांस में जाकर के वह छिप गया। जाकर के पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, ऐसे महाराज जब 7 दिन की कथा विश्राम हुई और जैसी जयकारा लगाई, बोले भागवत भगवान की जय। महाराज जैसे जयकारा लगाई वह एकदम देव स्वरूप में परिवर्तित हो गया उस कथा के प्रभाव से। कहा भैया आप कौन, आपका परिचय क्या है? कहा भैया मेरा ही नाम धुंधकारी है। कहा अच्छा आप मुक्त हो गए? कहा भैया हम इस कथा को सुनकर के मुक्त भी हो गए प्रेत योनि से, अब हमारे लिए विमान भी आ रहा है। जैसे विमान देखा, ऋषियों ने प्रश्न किया अच्छा कथा तो हमने भी सुनी पर हमारे लिए क्यों नहीं आया? ये कैसा भेद है? कथा हमने भी सुनी, हमारे लिए भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पर बताया कि कथा में भेद है। उसने जिस कथा को सुना उसका मनन किया, चिंतन किया, अपने जीवन में उतारा। भैया हम आप खूब कथा सुनते, आज यहाँ सुन रहे, कल दूसरी जगह, परसों टीवी में, आप चालू कर ले महाराज, रात दिन कथा सुनते रहे। लेकिन कथा प्रभावशाली तभी होती है जब उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं, उसका चिंतन करते हैं। सभी ने भाव से सुने, सबके लिए मान आए। तो एक बार सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान की। और सभी भगवान के धाम को गए। महाराज आज हम सभी ने भक्त की कथा को श्रवण किया। कल यहाँ पर प्रातः परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। जो भागवत जी के 108 परिक्रमा करते हैं उनको पूर्ण 4 धाम यात्रा का फल प्राप्त होता है। तो आप सभी 108 परिक्रमा अवश्य करें। भागवत जी के 5वें दिन गिरिराज भगवान की जो परिक्रमा करता है, पूजन करता है, उसको गिरिराज भगवान की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। जिसके जीवन में ऐसी समस्या अक्सर होता है कि महाराज पूरा जीवन दादा बुजुर्ग भी केस लड़ते लड़ते चले गए, हम आप भी परेशान हैं उसी से। यदि किसी के जीवन में ऐसी समस्या है तो महाराज वह किसी मिष्ठान से परिक्रमा करें, 51, 21, 108। यदि किसी के यहाँ पर संतान नहीं हो रही है तो महाराज वह एक श्रीफल, उसमें 108 रुपए, एक लाल वस्त्र कलावा से बात करके संकल्प करके 108 यदि यहाँ पर अन्य की कृपा नहीं है। गेहूं तो बहुत होता है लेकिन महाराज 4 यदि मेहमान आ जाते हैं तो भी सोचना पड़ता है। यदि अन्नपूर्णा महारानी की कृपा नहीं है तो वह जो पंचामृत वो होता है, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, इससे यदि परिक्रमा करते हैं और उसका प्रसाद वितरित करते हैं
तो अन्नपूर्णा महारानी की विशेष कृपा होती है। तो आप सभी माताएं, वैसे पहले भी काफी माताएं परिक्रमा करती थी, आप सभी परिक्रमा भी करें, अभिषेक में भी सम्मिलित हों, पूजन में भी सम्मिलित हों। आगे की और भी जानकारी हमारे आचार्य जी प्रदान कर देंगे, नीरज जी महाराज। आइए एक भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद में भूत भावन महादेव की झांकी के दर्शन करते हुए तांडव रूप के हम सभी दर्शन करेंगे। और कल कथा का दूसरा दिन है, द्वितीय दिवस। द्वितीय दिवस में हमारे मध्य में माँ जगत जननी जगदम्बा की भी झांकी के हम सभी दर्शन करेंगे, उनका पूजन करेंगे। यदि हो सके तो अपने घर से थाली सजा करके लेके आएंगे माता की आरती के लिए। तो आइए सभी भाव से भजन को श्रवण करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ओ श्री रटे जा राधे राधे की भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। किनको चलना है थोड़ा आप हाथ उठा करके परिचय कराएंगे। अरे रटे जा राधे राधे, बस 2 ही 4 लोग। अरे महाराज हाथ खड़े करें सभी इस प्रकार से। अरे रटे जा राधे राधे, ओ बजे जा राधे राधे, ओ श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन अपार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। पदारथ पावे, जो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। भागो ओ भागो, ओ भागो जन्म सफल जाए, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। देखिए, जब हम कहते हैं ताली बजाओ तो आप 2-4 बार तो बजाते, फिर हाँ वैसे कर रहे हैं। यहाँ से सब दिख रहा है महाराज, एक कैमरा नहीं है, 2 कैमरा लग रहे हैं आपके पास में। आप जो कथा यहाँ सुन रहे हैं, ऐसे कई भक्त वृंदावन में भी बैठ करके सुन रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं। आप इस कथा को 10 साल बाद भी इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अपनो ब्रज वृंदावन धाम, अपनो ब्रज धाम MP 16 छतरपुर का नंबर है। और अपनो ब्रज धाम सभी को याद हो गए, इस नाम से चैनल है। आप चैनल पर जाकर के घर पे सुनना भाव से, तो देखना कि हम क्या कर रहे थे, ताली बजा रहे थे कि नहीं बजा रहे थे। और 2 कैमरा लगे हैं। एक चैनल है आराध्य भक्ति पथ जो इस मंडली का है, उस पे भी आप अपनी पुरानी कथा को भी सुन सकते हैं, जो पहले कथा हुई थी। और जो हाथ ताली बजाने के लिए कहते हैं ना, ताली बजाओ, ताली क्यों बजाई जाती है?
नहीं पर जो ताली नहीं बजाता है पर वो ताली बजाते रहता है, पर ध्यान दें, इसलिए भजन में ताली जरूर बजाए। सभी मस्ती में डूबते हुए बोले राधा रानी सरकार की। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को शीला। वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को शीला। और वृंदावन में क्या कहते हैं संत महापुरुष कहते हैं भैया वृंदावन की लीला को कोई ना समझ सके, क्यों? ये वृंदावन हमारे मध्य में भोले बाबा जी आ रहे हैं, सभी रास्ता देते जाएंगे। वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को शीला। करो करो गोपाली लागे ओ मीठे बरोरी राधा रानी लागे माँ रानी लागे।